आज के इस वीडियो में हम एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म प्लेटफॉर्म के रेवोल्यूशन डिस्कस करेंगे, जिसमें दुनिया के एक महान इन्वेस्टर के पर्सनल ट्रेड के बारे में चौंकाने वाली बातें सामने आई है। तो अगर आपको फाइनेंस और बिजनेस न्यूज में दिलचस्पी है तो ये वीडियो मिस मत कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि पैसे कैसे मैनेज करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में। हम इसे बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर आप अपने दोस्तों के पैसे या अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो तो कुछ ऐसे रूल होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। इन रूल्स को तोड़ने से बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफे पर इन्हीं रूल को तोड़ने का इल्जाम लगाया गया है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप पैसे मैनेज करते हो या दूसरों के लिए इन्वेस्ट करते हो तो 3 बेसिक रूल हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला, फ्रंट रनिंग मत करो। फ्रंट रनिंग का मतलब होता है कि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी कंपनी या फंड एक स्टॉक खरीदने वाले हैं तो तुम अपने पर्सनल अकाउंट में पहले से वो स्टॉक मत खरीदो। जैसे मान लो तुम्हें पता है कि तुम्हारे फंड एक बड़े अमाउंट में इन्फोसिस के शेयर खरीदने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल। अब अगर तुम पहले अपने पर्सनल अकाउंट में वो शेयर खरीद लेते हो तो ये गलत है। ऐसे लगता है कि तुम अपने एडवांटेज के लिए इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, और ये उल्टा भी हो सकता है। अगर तुम्हारा फंड कोई स्टॉक बेचने वाला है तो तुम अपने अकाउंट में पहले से बेचने शुरू मत कर दो, ये अनइथिकल माना जाता है। दूसरा रूल, फंड के अपोजिट मत करो। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारा फंड किसी स्टॉक को खरीद रहा है तो तुम उसी स्टॉक को अपने पर्सनल अकाउंट में मत बेचो। अगर तुम ऐसा करते हो तो इसका मतलब तुम्हारे एक्शन कन्फ्लिक्टिंग है। लोग ये सोचेंगे कि तुम्हें अपने फंड के डिसीजन पर विश्वास नहीं है, जो सही नहीं लगता। रूल नंबर 3, स्किन इन द गेम रखो। अगर तुम्हारा फंड किसी पार्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे आईटी सेक्टर, तो तुम्हें भी वही स्टॉक खरीदने चाहिए अपने पर्सनल अकाउंट में जो तुम्हारा फंड खरीद रहा है। मतलब अगर तुम्हारा फंड इन्फोसिस खरीद रहा है तो तुम भी वही स्टॉक खरीदो, लेकिन फंड के खरीदने के बाद इससे तुम्हारे और फंड के बीच सिमेट्री बनी रहती है। अगर फंड का डिसीजन सही होता है तो तुम भी प्रॉफिट कमाते हो, लेकिन अगर फंड का डिसीजन गलत होता है तो तुम भी उसी लॉस में शामिल होते हो। इससे फेयर लगता है। अब हम वॉरेन बफे के केस में देखते हैं। अब ये रूल तो समझ में आ गया, लेकिन रिसेंटली पॉप पब्लिका ने कहा कि फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने इन रूल्स को तोड़ा है। अब प्रो पब्लिका कौन है? ये एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी समय से बड़े लोगों के एक्शन का डीप एनालिसिस करता है। उन्होंने वॉरेन बफे के टैक्स रिकॉर्ड देखे और ये 3 रूल्स पर कुछ शक उठाया। पहला रूल, फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग के केस में 2012 में वॉरेन बफे ने जॉनसन एंड जॉनसन के $35 मिलियन के शेयर बेच दिए, जब उनका फंड बर्कशायर हैथवे भी धीरे धीरे अपने शेयर बेच रहा था। लोगों को पता चलने में थोड़ा टाइम लगता है कि बर्कशायर ये शेयर बेच रहा है, लेकिन बफेट ने अपने शेयर्स पहले ही बेच दिए। ये कुछ इथिकल नहीं लगता। दूसरा रूल, अपोजिट एक्शन। इसका एग्जाम्पल 2009 का है, जब बर्कशायर वॉलमार्ट के ज़्यादा शेयर खरीद रहा था, लेकिन बफेट ने अपने पर्सनल अकाउंट में $25 मिलियन के वॉलमार्ट के शेयर बेच दिए। ये भी कन्फ्लिक्टिंग लगता है, क्योंकि जब फंड खरीद रहा हो तो तुम्हारा बेचना स्ट्रेंज लगता है। तीसरा रूल, स्किन इन द गेम। इसका केस तब आया जब बर्कशायर हैथवे वेल्स फार्गो के शेयर खरीद रहा था, लेकिन बफेट ने अपने अकाउंट में राइवल बैंक जेपी मॉर्गन चेज के शेयर खरीद लिए। ये भी थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अगर तुम्हारे फंड ने एक बैंक को चुन लिया तो तुम्हें भी वही बैंक खरीदना चाहिए। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। अब वॉरेन बफेट का रिकॉर्ड तो मोस्टली क्लीन रहा है, और ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो प्रो पब्लिका ने हाईलाइट की। इनका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा उनके रेपुटेशन पर, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या ये एक्शन इथिकल हैं या नहीं। तो आप क्या सोचते हो, क्या ये ठीक है या नहीं? आप अपने विचार हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही टॉपिक पे और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि और आप क्या सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।